दोस्तों, नींबू के पेड़ में अधिक नींबू आएँ तो इसके लिए क्या-क्या करना होगा? तो दोस्तों, अगर नींबू में इस तरीके का रिज़ल्ट चाहते हो, अभी तक आपके नींबू के पौधे में नींबू नहीं आए हैं या फिर फूल बहुत आए हैं और फूल आके आपके गिर गए हैं। अभी आपके नींबू के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, फल नहीं लग रहे हैं। ये देखें, मेरे प्लांट में अभी भी फूल आ रहे हैं, बहुत सारी फ्लावरिंग हो रही है। ये अप्रैल का महीना चल रहा है और इस समय मेरे प्लांट में नींबू से मेरे प्लांट की टहनियाँ टूट गई हैं। इतने सारे नींबू मेरे पौधे में लगे हैं, जहाँ देखोगे नींबू ही नींबू और फूल ही फूल। फूल भी उतना ही आ रहा है, फल भी उतना ही लगा है। तो जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मैं डालती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, प्लांट के साथ कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, कुछ काम करने होते हैं, साथ ही साथ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब प्लांट में फूल आता है और आ गया तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, क्या क्या केयर करनी होती है प्लांट की, हमारा फूल जो है फल में कन्वर्ट हो, हमारा फूल गिरे नहीं। बिना खिले जो है नींबू के फूल गिरे जा रहे हैं और फूल फल में नहीं बदल रहा है। ये चीज़ें अगर आप अपने प्लांट के साथ करोगे तो आपके पौधे में भी भरकर नींबू आएंगे, जैसे मेरे पौधे में नींबू लगे हैं। दोस्तों, मैं मोहिनी और स्वागत है आपका मोहिनी पवार गार्डनिंग में। जैसे कि आज आप देख रहे हैं, मेरे पौधे नींबू से टूटे हुए हैं। इतने नींबू कि मैं प्लांट को बांधते बांधते थक गई हूँ। इतने ज़्यादा जो है मेरे पतली पतली जो टहनियाँ हैं वो पूरे नींबू से भरे हुए हैं, जहाँ आप देखोगे नींबू ही नींबू लगे हुए हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, क्या हमें तैयारी करनी होती है दोस्तों। ये नींबू मार्च अप्रैल जब हमारे प्लांट में नींबू लगता है तो फरवरी मंथ में हमें प्लांट के साथ काम करना होता है। लेकिन अगर अभी भी आपके प्लांट में नींबू नहीं लगे हैं या फिर बहुत सारे फूल आए हुए हैं और फूल गिर गए हैं, वो चीज़ भी बताऊंगी। तो आज जो चीज़ें मैं करने वाली हूँ, अपने रूट्स में क्या काम करना है वो आप अगर करोगे तो आपके प्लांट में अगर फूल आएंगे तो अच्छा है, नहीं तो अभी जो बरसात के बाद हमारे पौधों में दोबारा से फ्लावरिंग होती है नींबू में, तो वो प्लांट आपका तैयार रहेगा, एनर्जी स्टोर रहेगी आपके प्लांट में, तो आपके प्लांट में बम्पर लेमन लगेंगे। तो क्या चीज़ मैं करने वाली हूँ वो चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन उसके साथ ही बहुत ज़रूरी है दोस्तों, फर्टिलाइज़र से कुछ नहीं होता, कुछ चीज़ों का ध्यान देना होता है लेमन के प्लांट में, तब लेमन लगते हैं। जब हमारा प्लांट सनलाइट यानी धूप में हो, अगर आपका प्लांट धूप में नहीं है तो आपके प्लांट की ग्रोथ होगी, प्लांट हरा भरा होगा, लेकिन फूल नहीं लगेगा। फूल बाई चांस आ भी गया तो फूल भी गिर जाता है बिना धूप के और फल नहीं बनता है। तो धूप हमारे पौधों को ज़रूर चाहिए। दूसरी चीज़, जब फल लग जाता है, जब आपको लगता है प्लांट में फ्लावरिंग आने वाली है, फ्लावर आ जाता है, तब हमें अपने प्लांट में पानी का ध्यान देना होता है। पानी को हमने आज दिया पानी, उसके बाद हम तभी देंगे जब सूखने लगे। अब तो मिट्टी सूखने लगी है एक ही दिन में, तब हमारे दूसरे दिन पानी डालेंगे प्लांट में। लेकिन जब ये फूल लगने शुरू हुए थे तो उस समय तो हम 7 से 8 दिन में एक बार पानी देना हो रहा था, क्योंकि अगर हम पानी हमेशा प्लांट में डालेंगे तो फूल किसी भी प्लांट में हो, जब फ्लावरिंग स्टेज आती है तो फूल गिर जाता है, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा होने से फूल गिर जाता है। तो यही चीज़ है नींबू में, जो आपका फूल गिरता है कि पानी ज़्यादा कर दें, तो पानी अगर पॉट में गमले में हो तो पानी रुकना नहीं चाहिए, पानी जाए और निकल जाए। दोस्तों, अगली चीज़ ये है कि अभी गर्मी काफ़ी होने लगी है और जैसे गर्मी शुरू होती है तो वैसे ही सारे प्लांट में, हमारे गार्डन में इंसेक्ट का अटैक बहुत ज़्यादा होता है और वही चीज़ होती है लेमन के प्लांट। लेमन के प्लांट में जो लेमन वाली एक तितली होती है, तितली जो है ना अपने अंडे देती है, अंडे जो हैं लार्वा में बनता है, वो हमारे कोमल कोमल पत्ते को खा जाते हैं। काले काले कीड़े हमारे लेमन में बहुत होते हैं, लेकिन अगर आपके प्लांट में फल या फूल लगा है तब तो आपको कोई भी किसी भी तरह के इंसेक्ट का स्प्रे नहीं करना है, आप उनको हटा कर अच्छे से दूर कर सकते हैं। और नहीं तो अगर फूल नहीं लगा है तो ये चीज़ें अपने गार्डन में हमेशा, ये चीज़ें एक गार्डनर को करनी है। अपने प्लांट को, अपने गार्डन को हेल्दी रखने के लिए हमेशा 7-7 दिन में अपने गार्डन में नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें। अगर हम अपने गार्डन में ये करते रहेंगे तो हमारे गार्डन में कोई भी कीड़ों का अटैक नहीं होगा। और इंसेक्टिसाइड डालने से फूल फल में नहीं बदलता, फूल गिर जाता है, पॉलिनेटर नहीं आता है या पॉलिनेटर भी उससे मर जाता है, दूर भागते हैं, तो इसलिए हमारे उसमें पॉलिनेशन की कमी होती है और फूल फल में कन्वर्ट नहीं होता है। तो इंसेक्टिसाइड का अभी तो आपको स्प्रे नहीं करना होगा, अभी मैं नहीं करूँगी जब तक मेरे अपने उसमें फूल भी लग रहा है, दाने छोटे हो रहे हैं, ये चीज़ें हमें नहीं करनी है। तो ये चीज़ों का ध्यान देना है। ऑर्गेनिक घरेलू भी कई सारे इंसेक्टिसाइड मैंने बना के अपने उसमें डाल रखे हैं। अब बात आती है दोस्तों, अगर आपके पास नींबू का प्लांट नहीं है या फिर 10-10 साल हो गया है कि
प्लांट में लेमन नहीं आ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले वो बीज से उगा प्लांट है उसको आप हटा दीजिए। अभी नर्सरी में बहुत अच्छी वैरायटी के प्लांट आने लगे हैं, कई सारी वैरायटीज़ नर्सरी में आ गई हैं, ग्राफ्टेड प्लांट आ रखे हैं, हाइब्रिड में आ रहे हैं। तो आप उन प्लांट को लेके आइए। अभी आप नर्सरी में जाओगे तो आपको भी फल लगा फूल लगा प्लांट नर्सरी में मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल नर्सरी से अच्छा प्लांट लेके आइए। तो दोस्तों अब क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने प्लांट की गुड़ाई कर लेनी है। ये मैंने गुड़ाई कर ली है, रूट को छोड़ रखा है। अगर आपका प्लांट पॉट में है तो उसको भी रूट छोड़ के किनारे से उसकी मिट्टी थोड़ा बाहर निकालिए और उसके बाद जो फर्टिलाइज़र मैं डालूंगी वो आप डालिएगा। और ये मैंने गुड़ाई कर ली है, इसमें 2-4 घंटे पहले मैंने गुड़ाई करके छोड़ दिया था। अब सबसे पहले हम इसमें क्या डालने वाली हूँ दोस्तों, मैंने ये ले रखी है नीम खली। नीम खली मैं डालने वाली हूँ। इससे जो है ना हमारी जड़ों में नीमाटोड की प्रॉब्लम नहीं होती है, जड़ें ख़राब नहीं होती, कीड़े मकोड़े नहीं लगता है, फंगस नहीं लगता है। तो इसमें मैंने ये ले रखी है नीम खली। नीम खली मैं डालने वाली हूँ। इससे जो है ना हमारे जड़ों में नीमाटोड की प्रॉब्लम नहीं होती है, जड़ें ख़राब नहीं होती हैं, कीड़े मकोड़े नहीं लगता है, फंगस नहीं लगता है। तो इसमें मैंने 1 बाउल भर के जो है ना नीम खली डाल दी है। अब इसके साथ ही मैं इसमें क्या डालने वाली हूँ, ये चीज़ है। ये चीज़ क्या है, बहुत से लोग बोलते हैं कि सरसों की खली नहीं इस्तेमाल करूँ, मैं करती हूँ, मुझे रिजल्ट मिलता है और कोई हानि नहीं होती है। और हाँ, जो हम सर्दी में जिस प्लांट में 1 चम्मच आप इस्तेमाल करते हो, गर्मी में आधी चम्मच इस्तेमाल कीजिए। तो ये मेरा इतना बड़ा प्लांट है, ज़मीन में है, मैं इसमें 2 चम्मच डालने वाली हूँ। तो ये मैंने सरसों की खली भी 2 चम्मच इसमें इस्तेमाल कर दी है। सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं, बहुत चीज़ हमारे इसमें होता है जो कि हमारे प्लांट के लिए, फ्रूट प्लांट के लिए या किसी भी प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ, मैं डाल रही हूँ बायोजेम डाल रही हूँ। ये ऑर्गेनिक है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, सीवेज बायोजेम है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। इसको मैं डाल रही हूँ। बड़ा प्लांट है तो मैं इसको 2 बड़ी चम्मच के करीब इसको मैं डाल देती हूँ, जिससे कि सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी भी पूरी हो जाएगी। फल हमारा बड़ा होगा, फल में जूस अच्छा बनेगा और हमारा फूल जो है सड़ेंगे फटेंगे नहीं। साथ ही ये मैं ला रखी हूँ ऑर्गेनिक कैल्शियम। कैल्शियम बहुत ज़रूरी है प्लांट की ग्रोथ के लिए, प्लांट की शाखाओं के लिए, क्योंकि इस कैल्शियम से हमारे फलों का साइज़ बड़ा होता है। और अक्सर लोग कहते हैं हमारे जो फल ना फट जाते हैं, कागजी नींबू, वो फटेंगे नहीं। तो ये मैंने ऑर्गेनिक जो है, मैंने ये चौक जो होती है ना, चौक जो पीस रखा है लिखने वाली चौक को, तो ये ऑर्गेनिक कैल्शियम है हमारा। तो इतना मैं इसको इसमें डाल देती हूँ। तो ये कैल्शियम को मैं 2 महीने में 1 बार अपने प्लांट में अप्लाई करती हूँ, बाकी इनको आप महीने में 1 बार डाल सकते हो। कैल्शियम सिर्फ महीने में 1 बार ही हमें अप्लाई करनी है दोस्तों। इसके साथ ही एक बहुत ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र ये है पोटेशियम विश फर्टिलाइज़र, जो कि हमारे प्लांट में कीड़े मकोड़े नहीं लगने देगा। दूसरा, इसमें जो है ना पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, जो कि फल फूल लाने में बहुत सहायक होता है। यह है लकड़ी की राख, वुड ऐश है, ये लकड़ी की राख है। अगर आपको मिल जाए तो ज़रूर इसको इस्तेमाल कीजिएगा। जहाँ लकड़ियाँ जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, उनके पास ये राख आपको मिल जाएगी। इतनी मैं इसमें ये भी डाल रही हूँ। इससे हमारे पौधे में कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते हैं। बहुत ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब मैं इसके साथ ही इसमें डालूंगी, मैं 2 महीने में 1 बार डालती हूँ, बिल्कुल सड़ी हुई, या तो आप गोबर की खाद डालेंगे या फिर आप इसमें वर्मी कंपोस्ट डालेंगे। तो दोस्तों ये जो गोबर की खाद है, ये बिल्कुल सड़ी पुरानी खाद लेनी है। मेरी 2 साल की पुरानी खाद है, ये खाद लेनी है आपको, कच्ची खाद नहीं लेनी है। कच्ची खाद लोगे तो कीड़े मकोड़े होंगे और पेड़ भी सूखने लगता है। तो बिल्कुल पकी हुई खाद हमें लेनी है। ये गोबर की खाद मेरे पास है, ये मैंने ले ली है। ये जो चीज़ मैंने आपको दिखा रखी है, ये है गेरू। ये गेरू है, ये आपको पूजा पाठ की दुकान में मिल जाएगा। ये गेरू है, ये आयरन का रिच स्रोत है ऑर्गेनिक में। तो ये मैंने इसमें 3 चम्मच करीब पाउडर भिगा रखा है। बड़ा प्लांट है मेरा, ज़मीन में 3 चम्मच भिगा रखा है। इससे हमारे प्लांट हरे भरे होते हैं, हमारे प्लांट में क्लोरोफिल बढ़ता है। इससे आयरन की कमी अगर होगी तो क्लोरोफिल नहीं होगा, जो प्लांट हरे भरे नहीं होंगे, और आयरन की कमी होगी तो मैग्नीशियम की कमी प्लांट में हो जाएगी, जिससे हमारे प्लांट की पत्तियां पीली होने लग जाती हैं, पीली होकर गिरने लग जाती हैं, प्लांट सूखता है। इसलिए ये ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूट है आयरन का। ये है गेरू, पूजा पाठ में यूज़ होता है। ये गेरू है, तो ये गेरू मैंने ले रखा है, मात्र 2 रुपये का खर्चा आता है। ये मैंने इसमें डाल दिया। अब ये सब डालने के बाद अब क्या करना है हमको, जो ये मिट्टी मैंने हटा रखी है, हमारा जो फर्टिलाइज़र मैंने डाल रखा है, इसको हम ढक देंगे, जो कि हमारी ये खाद जो है सूखेगी नहीं और अच्छा रिज़ल्ट हमें मिलेगा। कभी भी खाद हो, इसको हमें ढक देना चाहिए। खाद को आपको ऊपर से नहीं छोड़ना चाहिए खुला। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको
कर देंगे। ये देखिए ये कर दिया है। अब दोस्तों इसमें हम पानी डालेंगे। अब इसको ऐसे नहीं छोड़ना है। मैं आज 2 दिन के बाद पानी डाल रही हूँ। अब गर्मी काफ़ी होने लगी है तो 2 दिन में मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। नींबू में बहुत पानी नहीं देना है। फल फूल जब छोटे होते हैं तो देखें, आज मैं इसको पूरा पानी पिला दूँगी। 5 लीटर की बाल्टी है। 5 लीटर पानी में इसको पूरा पिला दूँगी। ये देखिए इस तरीके से पूरे पौधे को मैंने पानी पिला दिया है। इसमें पूरी न्यूट्रिशन हमारे इस प्लांट को मिल जाएगा और अच्छी ग्रोथ होगी और अच्छे फल फूल हमारे होंगे। तो ये थी आज की वीडियो लेमन प्लांट के बारे में। टिप्स एंड केयर कैसे लगे दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। फिर मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी गार्डन एंड बाय बाय।